मैं उनका वध करूंगा। भगवान गोविंद ने कहा बहुत अच्छी बात सोचते हो, तुम्हारे बस का युद्ध तो था नहीं, युद्ध तो जीतने की बात नहीं, अपने बड़े भ्राता श्री पिता तुल्य का वध करना चाहते हो, यही तुम्हारे बस का है। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी प्रतिज्ञा है, मैं क्या करूं। अर्जुन ने भगवान गोविंद के चरणों का आश्रय लिया तो भगवान ने कहा देखो, अपने से श्रेष्ठ और बड़े को एक बार भी व्यक्ति तुम कह करके बोल देता है तो समझ लो उसका वध कर दिया। अपने से श्रेष्ठ और बड़े को आप करके बोला जाता है और तुम करके जो बोल देता है वो उसका वध कर देता है। तो क्यों तुम जो है अपनी तलवार के द्वारा वध करना चाहते हो। अर्जुन ने तुरंत जो है तुम बोलने का अभ्यास करके लगाया। तुमने किससे पूछ करके जुआ खेला था, तुमने किससे पूछ करके द्रौपदी को दांव पर लगाया, तुमने ऐसे ही आकर के ये युद्ध चयन कर लिया। तुम किस बात के बड़े भ्राताश्री थे जो बार बार तुम कह करके व्यतीत किया। भगवान कृष्ण ने कहा एक बार तुम बोल देने से वध हो जाता है, कितने बार तुम करके बोलोगे। तुरंत अर्जुन रुक गया और रुकने के बाद अर्जुन ने पुनः अपनी तलवार म्यान से निकाली तो भगवान ने पूछा अब क्या हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी एक प्रतिज्ञा और थी। बोले क्या? कि जिस दिन मेरे द्वारा अपने से बड़े का अपमान हो जाएगा उस दिन मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है, अभी बड़े भ्राताश्री का अब वध करना चाहते थे, अब अपनी आत्महत्या करना चाहते हो। भगवान ने कहा युद्ध तो तुम्हारे बस का है नहीं, कायर लोग आत्महत्या करते हैं तो तुम कायरों का इतिहास बनाना चाहते हो। तो भगवान से पूछा प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। अर्जुन से भगवान ने कहा एक बार भी व्यक्ति जो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर लेता है तो वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। अर्जुन ने कहना शुरू किया मैंने ऐसे ही थोड़े जो है इस गांडीव को प्राप्त किया, मैंने ऐसे ही पांचाली को नहीं वर्ण किया, उस मत्स्य की आंख का भेदन किया, उसके बाद जाकर के मैंने पांचाली का वर्ण किया। इस प्रकार से मुझे ये गांडीव प्राप्त हुआ जो बार बार अपनी बड़ाई करना शुरू किया। भगवान ने रोक दिया, अरे तुम कितनी बार मरना चाहते हो, एक बार अपनी बड़ाई करने से व्यक्ति की आत्महत्या हो जाती है। आज सूत जी से सौनक आदि ऋषि मिलकर के सूत जी की बड़ाई करते हैं प्रभु आप तो ज्ञान में बड़े हैं, जैसे सूर्य देखने में बड़ा छोटा होता है, रात्रि के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देता है सूर्य निकलते ही, ऐसे ही आपके हृदय के अंदर से मुख से जो शब्द निकलते हैं वो हम लोगों के हृदय में बैठे हुए अज्ञान को अंधकार को समाप्त कर देते हैं। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोई ऐसी मंगलमय कथा सुनाओ, ऐसा प्रसंग सुनाओ जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है शेषाम यद भवेत् श्रिया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तत्त्वदाधुना। महाराज एक बात विचार करना, संसार में संतों और विद्वानों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करना। संतों और विद्वानों के पास जाकर के प्रश्न करना है तो केवल एक ही करो कि भगवान गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान से मिलन कैसे होगा। इसलिए जीवन में समय की कीमत नहीं होती है, क्षण की कीमत होती है। जैसे शरीर में इस शरीर की कीमत नहीं है, इस शरीर में रहने वाले प्राण की कीमत है, उसी प्रकार से समय की नहीं बल्कि क्षण की कीमत है। इसलिए जीवन में मिला हुआ कोई क्षण बर्बाद ना हो जाए, इस चीज की चिंता करनी चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी
से पूछा कि संसार के लोगों को किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा कोई साधन बताओ। सूत जी गदगद हो गए, ऋषियों से बोले आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है महाराज, आप लोग विचार करो कि संसार में हम जन्म लेने के बाद क्या करते हैं। ऐसे ही संसार में घूमते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं और भटक भटक करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, अरे ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले ले हरि को नाम, काम तेरो कभी न अटके रे। कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी गर्भ में उल्टा लटके, कभी कभी 84 भटके, कभी कभी 84